सबसे पहले तो मैं मेरा ख्याल है सब शुरका को वेलकम करता हूँ इस सेशन में। वट एवर कंट्रीब्यूशन, हेल्प, सपोर्ट हम कर सकते हैं एट दी प्रोविंशियल लेवल, तो आई विल इंश्योर। इनपुट कॉस्ट हमारी जो है ना वो बड़ी इंक्रीज़ कर गई है, पिछले कुछ अरसे में बड़ी स्पीड से इंक्रीज़ की है। एक ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन से हम गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल डिमांड है लोकल मार्केट में वो डिप्रेशन में गई हुई है, कमी की तरफ गई हुई है। उसका बोझ भी जो है वो इस वक्त पोल्ट्री सेक्टर को ही उठाना पड़ रहा है। हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें डिजीज़ जो है वो उसके अंदर जो हमारा मोर्टेलिटी लॉस है, जो हमारी प्रोडक्शन लॉसेस हैं वो कम से कम हो। तो इस तरह हम compete कर सकते हैं कि अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम रख के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। अगर वैक्सीन हम लोकली बनाएं और लोकली सीड लें, वायरस का लोकली सीड लें और उसके बाद उसको ग्रो करें, उसके बाद उसकी टाइपिंग करें, देखें ये क्या है और इसकी जो म्यूटेशन हो उस म्यूटेशन के मुताबिक आप वैक्सीन बनाएं और बर्ड को इंजेक्ट करें। इंशाल्लाह आपका ये डिजीज जो फैक्टर है ये काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। डायग्नोस्टिक की जो फैसिलिटीज हैं उनको स्ट्रेंथन करें। दे हैव इंस्टीट्यूशंस, दे नीड टू बी स्ट्रेंथन्ड, बिल्ट एंड एक्सपेंडेड। हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन होती है अफ़गानिस्तान को भी मद्देनज़र रखते हुए करते हैं, लेकिन आए दिन या अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट बॉर्डर बंद कर देती है या पाकिस्तान गवर्नमेंट बॉर्डर बंद कर देती है, सारे का सारा माल रुक जाता है। अगर हमने पॉलिसी बनानी है तो हमें एक प्रॉपर इसके ऊपर काम करके, अब ये टाइम है, आगे हमें टाइम नहीं मिलेगा। इस वक्त हमारे पास पोटेंशियल भी है, टाइम भी है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हम मैनेज कर सकते हैं। इस वक्त पोल्ट्री का कोई सेगमेंट भी नफ़े में नहीं है, नुकसान में है और बहुत ज़्यादा नुकसान में है। और ये नुकसान, लोग ये क्वेश्चन आता है जी कि फिर काम क्यों करते हैं। जिस ज़मींदार के बच्चे ने ज़मीन इनहेरिट की है ना, वो चाहे मरे या जिए, उसने जब तक उसके बर्तन नहीं बिकते उसने उससे बाज नहीं आना। पोल्ट्री को खुद देखना पड़ेगा कि कहीं ज़रूरी है तो उसको नेशनल मीडिया में कोई उसका इश्तिहार दे और उसको क्लैरिफाई करे। और सोशल मीडिया पे तो ये हर रोज़ आता रहता है कि जी ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ये गवर्नमेंट लेवल का काम है कि किस तरह इन लोगों को भी एजुकेट करे जो ये मिथ्स क्रिएट कर रहे हैं, और किस बंदे की कितनी वेटेज है उसकी बात की। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजिस्ट है, ये इस तरह के लोग, हमें इस पॉलिसी में इन चीज़ों को भी रखना चाहिए। क्या अंडों की कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बन सकती? जैसे हम लोग बहुत सी चीज़ें बना के शामी और कबाब बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो
अंडों से कोई ऐसी प्रोडक्ट जो बन जाए, जो वो प्रोडक्ट जाए बजाय के अंडे जाए, तो वो ये इस तरीके से एक इंडस्ट्रियल एक प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाएगी इससे। पाकिस्तान के लिए इस इंडस्ट्री ने कितना ज़्यादा इनोवेशन इन्वेंशन करके, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके, यही निजी अदारे हैं ना जिन्होंने ये किया है सर। हम अपने लोकल टैलेंट को लाते, हम अपनी इंडस्ट्री को फ्लरिश करते, हम अपनी साइवल को बचाते। हमारी वैक्सीन सर ठीक है हम इंपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन उनको किसी उसमें करके हम अपनी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, साथ ही हम अपनी इंडस्ट्री ख़त्म कर देते हैं। अगर हम अपनी प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट फोकस करे, उसको सपोर्ट करे, यूनिवर्सिटीज़ का जो मार्केट इंडस्ट्री है उसके साथ कोलैबोरेशंस करवाए जाए। हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेटनरी की है, उसमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फार्मासिस्ट को मस्ट एंटर किया जाता है हमारे लाइसेंसिंग में, जबकि बी फार्मेसी में वेटनरी नहीं पढ़ाई जाती। तो दीज आर द इश्यूज आई गेस जो कि आपने पॉलिसी में डालने कि हाउ यू कैन चेंज द पॉलिसी, मेक इट मोर अट्रैक्टिव सो दैट पर्सनस जो काम इतने बिजनेस कर रहे हैं, इतने इंडस्ट्रीज चल रही हैं, फार्मा के 3-4 यूनिट है लोगों के, व्हाई कैंट दे हैव अ स्मॉल यूनिट ऑफ द वैक्सीन। हमने जो डिस्कशन की है उससे ना सिर्फ ये कि एक पॉलिसी वजूद में आएगी, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये है कि हम लोग एक क्लैरिटी भी होती है। जब आप पॉलिसी लेवल पे काम करते हैं तो आपको चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए होती है। इस आज की मीटिंग ने मुझे तो बहुत हेल्प किया है, होप कि आप सबको भी करेगी। थैंक यू वेरी मच।